क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि डिटेल्स सुनने से पहले ही आप किसी बात पर कन्विंस हो गए थे? जैसे किसी ने अभी बात शुरू ही की हो और आपको पहले से ही लगने लगे कि उनकी बात सही है या उनकी ऑफर आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कोई डील एकदम सही लगती है और आपको लगता है कि आपने यह डिसीजन खुद लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में यह फीलिंग कैसे आई? क्या यह सच में आपकी अपनी सोच थी या कोई सटल इन्फ्लुएंस था? पर क्या सच में ऐसा था? रॉबर्ट चिल्डिनी का प्रीसुएजन का कॉन्सेप्ट बताता है कि परसुएजन एक्चुअल मैसेज से बहुत पहले शुरू हो जाता है, यानी असली बातचीत या पिच से पहले ही आपका माइंड तैयार किया जा सकता है। सोचिए, किसी लग्जरी ऑफिस या ग्रैंड शॉपिंग मॉल में जाते हुए वहां का एनवायरनमेंट ही आपको इंपॉर्टेंट या ईगर टू बाय महसूस कराता है। वहां की लाइटिंग, म्यूजिक और डेकोर आपके मूड और सोच को सटली इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे पहले कि आप जानें, आपका अटेंशन कुछ खास पहलुओं की ओर गाइड किया जाता है जो आपके डिसीजंस को शेप करते हैं। ये क्यूज इतने सटल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सोच को जेंटली पुश किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि आपकी चॉइस लॉजिक पर बेस्ड है, लेकिन अक्सर आपका मन एटमॉस्फेयर द्वारा सेट किया गया होता है। ये एनवायरनमेंट आपके सबकॉन्शियस को प्राइम करता है, जिससे आप कुछ ऑप्शंस को नेचुरली बेहतर मानने लगते हैं। प्रीसुएशन को समझना आपको यह जानने में मदद करता है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही सटल क्यूज से आपके चॉइसेस कैसे शेप होते हैं। जब आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियसली और कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। प्रीसुएशन का कोर यही है, अटेंशन शेप्स डिसीजंस। जब भी हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, वही चीज हमारे लिए रेलेवेंट और इंपैक्टफुल बन जाती है, भले ही वह पहले उतनी इंपॉर्टेंट न रही हो। जो भी आपकी अटेंशन खींचता है वह आपके मन में इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही वजह है कि मार्केटर्स और कम्युनिकेटर्स हमेशा आपकी नजरें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यह एक जादूगर की ट्रिक की तरह है। जब आप एक चीज पर फोकस कर रहे होते हैं तो आपके डिसीजंस कहीं और गाइड किए जा रहे होते हैं। जादूगर आपके ध्यान को एक जगह फिक्स कर देते हैं ताकि असली मैजिक कहीं और हो सके। मीटिंग्स में एनवायरनमेंट या ओपनिंग रिमार्क्स माहौल सेट कर सकते हैं और डिस्कशन शुरू होने से पहले ही आपकी सोच को स्टीयर कर सकते हैं। एक अच्छा फैसिलिटेटर जानता है कि किस टॉपिक पर सबसे पहले ध्यान दिलाना है। एडवर्टाइजमेंट्स कैची जिंगल्स या स्ट्राइकिंग इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स आपके मन में बैठ जाएं। जब कोई एड बार बार दिखती है तो वह आपके सबकॉन्शियस में जगह बना लेती है। यहां तक कि इंटरव्यू में किसी सवाल को जिस तरह से पूछा जाता है वह भी आपके फोकस को डायरेक्ट कर सकता है और आपके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सवाल का फ्रेमिंग आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अटेंशन गाइड करने की एबिलिटी डिसीजंस को शेप करने में एक पावरफुल टूल है। जो लोग दूसरों का ध्यान सही दिशा में ले जाते हैं वे आउटकम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात से अवेयर होकर आप अपने अटेंशन और चॉइसेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो सोचिए, क्या आपका ध्यान सच में उसी चीज पर है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होता। हर जगह, हर माहौल हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को सटल तरीके से बदलता है। यह हमारी परसेप्शंस और डिसीजंस को शेप करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने चॉइसेस खुद बनाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट अक्सर इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है। एक एलिगेंट डेकोर और सूदिंग म्यूजिक वाले लग्जरी ऑफिस में कदम रखते ही आपको तुरंत ट्रस्ट और सक्सेस महसूस होता है। वहां की खुशबू, रोशनी और साज सज्जा आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि आप एक खास जगह पर हैं। यह आपके माइंडसेट को प्राइम करने का एक डिलिब्रेट अटेम्प्ट है, जिससे आप सजेशंस के लिए और ज्यादा ओपन हो जाते हैं। ऐसे माहौल में बातचीत या नेगोशिएशन के नतीजे भी अलग हो सकते हैं। रैलीज या इवेंट्स में ग्रैंड स्टेजेस इंपॉर्टेंस का एन ऑरा क्रिएट करते हैं, जिससे लीडर्स और उनके मैसेजेस ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगते हैं। आपको मैसेजेस को और आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए प्राइम करते हैं। भीड़ की एनर्जी और माहौल का एक्साइटमेंट आपके इमोशंस को एम्पलीफाई करता है।
यहां तक कि शॉपिंग मॉल्स भी लेआउट, लाइटिंग और म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल और स्पेंड करने के लिए रेडी बनाया जा सके। हर डिस्प्ले, हर साउंड आपके मूड और बिहेवियर को सटली इन्फ्लुएंस करता है। ये एनवायरनमेंट्स आपके अटेंशन को गाइड करने और आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन पाथवेज और डिस्प्लेज आपको एक खास डायरेक्शन में ले जाते हैं। इस बात को पहचानना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका माइंडसेट एक भी शब्द सुनने से पहले कैसे शेप होता है। माहौल की पहली झलक ही आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। अपने सराउंडिंग्स और उन सटल क्यूज के प्रति माइंडफुल रहें जो वे भेजते हैं। कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें जैसे रंग, रोशनी या अरेंजमेंट भी आपके डिसीजंस को बड़ा असर डाल सकती हैं। एनवायरनमेंट अक्सर हमें किसी के बोलने से पहले ही परसुएड कर देता है। अगली बार जब आप किसी नए माहौल में जाएं, तो सोचिए, क्या ये जगह आपको सटली इन्फ्लुएंस कर रही है? प्राइमिंग इफेक्ट तब होता है जब सटल क्यूज हमारी सोच और प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, सेल्स पिच से पहले आपके मूड के बारे में पूछने से आप आगे की बात के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हैप्पी फैमिलीज की तस्वीरें देखने से आप उस प्रोडक्ट को हैप्पीनेस से जोड़ने के लिए प्राइम हो जाते हैं। एडवर्टाइजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल्स को पॉजिटिव इमोशंस के साथ शुरू करके, ताकि आप प्रोडक्ट को पसंद करने के लिए पहले से ही इंक्लाइंड हों। इंटरव्यूज में शुरुआत में सक्सेसेस के बारे में पूछने से कैंडिडेट्स अपने स्ट्रेंथ्स को कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कस करने के लिए प्राइम होते हैं। प्राइमिंग को समझना आपको यह पहचानने में मदद करता है कि रोजमर्रा के क्यूज आपकी प्रतिक्रियाओं को कैसे शेप करते हैं। इन क्यूज के बारे में अवेयर रहने से आप ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस ले पाते हैं। मैसेज से पहले के पल इमोशन और ट्रस्ट बनाने में पावरफुल होते हैं। इंफॉर्मेशन का टाइमिंग इस बात को प्रभावित करता है कि हम इसे कैसे परसीव और रिएक्ट करते हैं। एक ब्लॉकबस्टर मूवी से पहले की एंटिसिपेशन के बारे में सोचिए। ट्रेलर्स और म्यूजिक एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं ताकि आप फिल्म का ज्यादा आनंद ले सकें। सेल्स में एक स्किल्ड सेल्स पर्सन ऑफर पेश करने से पहले रिपोर्ट बनाता है, जिससे आप ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस अक्सर मेन मैसेज से पहले मूड सेट करने के लिए इमोशनल स्टोरीज या सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइमिंग की पावर को पहचानना हमें यह देखने में मदद करता है कि लॉजिक शुरू होने से पहले इमोशंस को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। की मैसेजेस से पहले के इमोशनल बिल्डअप के प्रति माइंडफुल रहें। परसीव्ड वैल्यू दिखाता है कि अटेंशन किसी चीज को ज्यादा वैल्यूएबल कैसे दिखा सकती है, भले ही उसमें कुछ भी न बदला हो। किसी प्रोडक्ट पर बेस्ट सेलर का टैग तुरंत पॉपुलैरिटी और रिलायबिलिटी का संकेत देता है, जिससे आप उसे चुनने की ज्यादा संभावना रखते हैं। स्टोर्स में स्पेशल डिस्प्लेज या लाइटिंग कुछ आइटम्स को हाईलाइट करते हैं, जिससे आपके डिसीजंस पर सटली प्रभाव पड़ता है। यही बात पर्सनल ब्रांडिंग पर भी लागू होती है। किसी को एक्कोलेड्स के साथ इंट्रोड्यूस करने से उनकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। यह प्री फ्रेमिंग उनके मैसेज को और ज्यादा कन्विंसिंग बनाता है। परसीव्ड वैल्यू को समझना आपको लेबल्स से परे देखने और रियल क्वालिटीज पर फोकस करने में मदद करता है। सिंपल हाइलाइट्स को अपनी वर्थ की परसेप्शन को डिक्टेट न करने दें। प्रोडक्ट्स या आइडियाज को पॉजिटिव सिंबल से जोड़ने से उनकी अपील और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है। एड्स अक्सर सक्सेसफुल लोगों को एक ब्रांड का उपयोग करते हुए दिखाते हैं, जिससे एस्पिरेशन की इमेज बनती है। फैमिली ओरिएंटेड एड्स प्रोडक्ट्स को लव और हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, जिससे वे ज्यादा डिजायरेबल बन जाते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स ट्रस्ट और रिलेटेबिलिटी बनाने के लिए पेट्रियोटिज्म जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन एसोसिएशंस को पहचानना आपको यह सवाल करने में मदद करता है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स या आइडियाज की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। किसी प्रोडक्ट की रियल वैल्यू को उन इमोशंस से अलग करें जिन्हें वह जगाने के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रीसुएशन का असली खतरा इसकी सब्टिलिटी है। यह सबसे अच्छा तब काम करता है जब हम इसके इन्फ्लुएंस से अनअवेयर होते हैं। यह अननोटिस्ड गाइडेंस हमें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें हम अपना सोचते हैं, जबकि उन्हें दूसरों ने शेप किया होता है। हम प्रोडक्ट्स या आइडियाज को ओवर वैल्यू कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारा अटेंशन खींचा था। खतरा पर्सुएशन खुद नहीं है, बल्कि हमारी अवेयरनेस की कमी है। जब हम यह सवाल नहीं करते कि हमारा अटेंशन कहां डायरेक्टेड है, तो हम अपने चॉइसेस पर कंट्रोल खो देते हैं। इस हिडन डेंजर के प्रति माइंडफुल रहने से हमें कंट्रोल वापस पाने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। प्रीसुएशन से खुद को बचाने के लिए माइंडफुलनेस की आदत डालें। डिसीजंस लेने से पहले रुकें और इस बात पर रिफ्लेक्ट करें कि आपका अटेंशन क्या खींच रहा है। खुद से पूछें कि क्या आपको सटली नज या प्राइम किया जा रहा है। अपने एनवायरनमेंट में क्यूज को पहचानें, चाहे वह लग्जरी स्टोर में हो या किसी प्रेजेंटेशन के दौरान। यह अवेयरनेस आपको क्रिटिकल आई के साथ सिचुएशंस को अप्रोच करने में मदद करती है। अपने अटेंशन पर कंट्रोल करके आपके डिसीजंस आपके ट्रू वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेंगे, न कि केवल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को। प्रीसुएशन के प्रति अलर्ट रहें और आप ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ चॉइसेस को नेविगेट कर पाएंगे।